हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के पाइथन के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे हाउ टू इंसर्ट डेटा इन टेबल। टेबल के अंदर इससे पहले हमने देखा था टेबल कैसे क्रिएट करेंगे पाइथन के थ्रू माइस्क्ल पे। अब उसके अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करना है। देखिए ये फील्ड तो आपकी सेम रहेंगी, ये कोड तो आपका सभी जगह सेम रहेगा इंपोर्ट करने का। इसके बाद अब यहाँ पर आपकी कमांड चेंज हो जाएगी, इंसर्ट की कमांड लिखेंगे और उसके बाद आप वैल्यू में वैल्यू एग्जीक्यूट कर देंगे, फिर माई कर्सर में आप एग्जीक्यूट कर देंगे स्टेटमेंट। एंड उसके बाद कमिट करने के बाद आप यहाँ पर मैसेज भी लिख सकते हैं, रो काउंट आपका रो इंसर्टेड ये फील्ड आप एंटर कर सकते हैं। तो हम लोग इसे प्रॉपर कमांड के थ्रू देखेंगे। तो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूटर पे आप आ जाइए एंड इसे आप क्या करिएगा, फाइल न्यू फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एंड सेव कर देते हैं फाइल को। सेव एस इंसर्ट db.py इंसर्ट database.py। एंड देखिए पहले तो कोड आपको सेम ही लिखना है, कंप्लीट कोड आपको इंसर्ट करने का। कोड इंपोर्ट, सबसे पहले इंपोर्ट आएगा आपका, इंपोर्ट माइस्क्ल डॉट कनेक्टर ईच टाइम, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको ये याद भी हो जाए साथ साथ। देन सबसे पहले आप डीबी लिखेंगे यहाँ पर, डेटाबेस डीबी भी आप लिख सकते हैं, डीबी ही हम लोग लिख देते हैं। डीबी इक्वल टू माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। देन सबसे पहले आपको होस्ट लिखना है यहाँ पर, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट। पहली फील्ड आपकी लोकल होस्ट हो गई है। दूसरी फील्ड आपको यहाँ पर एंटर करनी है यूजर इक्वल टू रूट है आपका। देन नेक्स्ट फील्ड है आपकी यहाँ पर पासवर्ड इक्वल टू, ये भी आपका क्या रहेगा, रूट रहेगा। एंड इसके बाद आप डेटाबेस का नेम दे दीजिए यहाँ पर, डेटाबेस। सो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है यहाँ पर कैलाश ट्यूटोरियल। इसी डेटाबेस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमने यही डेटाबेस यहाँ पर एक्सेस कर लिया है। नाउ अब आप यहाँ पर क्या क्रिएट करेंगे, माई कर्सर इक्वल टू एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया है यहाँ पर db डॉट, उसे क्या कर देंगे, कर्सर पे आप एग्जीक्यूट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है एक। सबसे पहले हम लोग एसक्यूएल में एक क्वेरी क्रिएट करेंगे। देखिए इंसर्ट करना है, तो अगर आप टेबल की बात करें तो टेबल हमने स्टूडेंट बनाई थी और उसके अंदर जो फील्ड हमने एंटर की थी वो आपकी फील्ड, अगर आप माई सीक्वल पे चेक करेंगे तो हमने 3 फील्ड इसमें क्रिएट की थी, नेम, ब्रांच एंड आईडी की। ये 3 फील्ड थी, तो 3 ही वैल्यू आप इसमें इंसर्ट भी करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू टेबल का नेम स्टूडेंट। देन आप यहाँ पर फील्ड लिख देंगे। सबसे पहली फील्ड आपने नेम लिखी थी, दूसरा आपने लिखा था ब्रांच, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तीसरा आपने लिखा था आईडी। देन उसके बाद आप यहाँ पर लिख देंगे वैल्यूज एंड वैल्यू को हम लोग किस फॉर्मेट में यहाँ पर एंटर करते हैं, वैल्यूज आप एंटर कर दीजिए एन %s कॉमा %s कॉमा %s हम लोग राइट अप कर देते हैं। %s भी दे सकते हैं इंटीजर वैल्यू को भी। सो हमने ये फील्ड यहाँ पर राइट अप कर दिए। इसके बाद अब वैल्यू के लिए हम लोग अलग से एक वैल फंक्शन क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर देंगे। सो पहली वैल्यू मैंने दी है क्लास, दूसरी वैल्यू हमने दे दी एज अ ब्रांच CSC, थर्ड हम लोग आईडी दे देते हैं इसका 67। को भी आप डबल कोट में लिख दीजिए क्योंकि आपने एस वहाँ पर लिखा है, तो हम लोग 56 यहाँ पर राइट अप कर देते हैं। इसके बाद आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे। पहले तो स्टेटमेंट आ जाएगा एसक्यूएल का, देन उसके बाद आपकी वैल फंक्शन जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं db डॉट कमिट, इसको कमिट कर देते हैं। मीन्स नेक्स्ट स्टेटमेंट अब आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, कमिटेड हो गया है डेटाबेस। एंड प्रिंट में आपने लिख दिया है प्रिंट एज माई कर्सर डॉट रो काउंट। अगर आपकी कोई भी रो एंटर होती है, रो काउंट, अगर रो काउंट होती है तो यहाँ पर आ जाएगा रिकॉर्ड इंसर्टेड। नाउ सेव करेंगे आप इसे
ये कमांड है आपकी, सेव करेंगे आप इसे, रन करेंगे। रन करने के बाद आपका यहाँ पर आ गया वन रिकॉर्ड इंसर्ट है। देखिए एक वैल्यू आपकी इंसर्ट हो चुकी है डेटाबेस में। अगर आप डेटाबेस में रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये आपकी फील्ड थी, अब यहाँ पर आप शो कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको सेलेक्ट का स्टेटमेंट, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम, टेबल नेम है आपका स्टूडेंट, आप लिखेंगे इसमें। तो ये देखिए अभी जो आपने एंटर किया वो डेटा आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टाइप से आप इसमें एंटर कर सकते हैं वैल्यू को। ये तो आपकी सिंगल वैल्यू है। इसी वे में अगर आपको मल्टीपल वैल्यू एंटर करनी है, मल्टीपल वैल्यू अगर आपको एंटर करनी है, तो उसके लिए आपको केवल यहाँ पर वैल के अंदर इस पूरे स्टेटमेंट को एक लिस्ट क्रिएट कर देनी है। तो स्क्वायर ब्रैकेट आप स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर के थ्रू आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे, यानी इसमें आप मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए पहली वैल्यू आपने इंसर्ट की, इसी वे में आप ब्रैकेट क्रिएट कीजिए और दूसरी वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए। ये मल्टी वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हैं। कमल, देन नेक्स्ट वैल्यू हमने दे दी IT, नेक्स्ट वैल्यू हमने दे दी एज अ 78। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है, ये मल्टी वैल्यू इंसर्ट है, तो आप लिस्ट क्रिएट कर देंगे और लिस्ट के अकॉर्डिंग आप डेटा क्या है इंसर्ट कर देंगे। राम आपने दिया यहाँ पर, इसको हम ट्रिपल कर देते हैं एंड यहाँ पर वैल्यू हम लोग दे देते हैं एज अ 90। सेव करेंगे आप इसे, एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, आप एग्जीक्यूट, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका मैनी फंक्शन, एग्जीक्यूट मैनी। और सिंगल आप एग्जीक्यूट नहीं करें, जब आप सिंगल वैल्यू देंगे तो एग्जीक्यूट लिखना है, जब आप मल्टीपल वैल्यू को एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट मैनी आप करेंगे यहाँ पर। सो रन करेंगे इसको, तो यहाँ पर इसने एग्जीक्यूट कर दिया आपका 3 रो इंसर्टेड, मीन्स अब आपके डेटाबेस में 3 रो जो हैं वो इंसर्ट हो चुकी हैं। आप चेक करेंगे तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, पहले से आपकी 1 रो थी एंड 3 रो और आपने एंटर कर दी, तो ये 4 रो आपकी इंसर्ट हो जाएगी। अभी आपने प्राइमरी की नहीं बनाया किसी को भी, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेस कर सकता है। तो इस टाइप से आप क्रिएट करेंगे, इसमें इंसर्ट करेंगे डेटा। तो ये था आपका डेटा इंसर्शन एंड ऑल प्रोसेस। थैंक यू स्टूडेंट।